3, 2, 1. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू जेके बुक्स एजुकेशन। हमारी आज के इस वीडियो का टाइटल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एंड जानते हैं कि इस टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, सो हियर यू गो। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाई है बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है। जो आपकी बुक में बनाई है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड आपको पता नहीं चलेगा हम किस पाथवे की बात कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने इसकी रफ डायग्राम बनाई है सो दैट आपको पता चले कि ट्यूब्स कौन सी हैं, जिन ट्यूब्स की हम बात करेंगे, कौन से ग्लैंड्स हैं एंड कौन सा इसमें यूरेथ्रा है, बिकॉज इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब देखो ये जो चीज हमने बनाई है ना, दिस इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रोटम। ओके, इट इज कॉल्ड स्क्रोटम एंड दिस जो स्क्रोटम के इनसाइड है दिस इज कॉल्ड टेस्टिस। ओके, टेस्टिस के बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टेस्टिस से निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ओके, वास डिफरेंस के बाद जो हमारा वास डिफरेंस यूनाइट हो रहा है, दिस इज यूराइनरी ब्लेडर। ठीक है, आदत हो रही है, दिस इज यूराइनरी ब्लेडर। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, यूरिन जो है वो स्टोर होता है। अब यूरिन से जो एक ट्यूब निकल रही है, दिस इज अ ट्यूब जो यूराइनरी ब्लेडर से निकल रही है, वो वास डिफरेंस उसके साथ क्या हो रहा है, यूनाइट हो रहा है, इस पॉइंट पे यूनाइट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। आपकी बुक में भी लिखा है कि वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस का मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये जो स्पर्म टेस्टिस में फॉर्म हुआ होता है उसको लेके जाता है डिलीवर करने के लिए जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है। बट जब वास डिफरेंस है वो यूनाइट होता है एक ट्यूब से जो निकलती है यूराइनरी ब्लेडर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा जो है वो कॉमन ओपनिंग होती है फॉर स्पर्म एंड यूरिन के लिए। ठीक है, एंड अब ये जो है यूरेथ्रा क्या कहूँ, पेनिस ड्रॉप हो जाएगी। सो इट इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जनरली दो पोर्शन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन जहाँ पे टेस्टिस, एक पोर्शन होता है जहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, टू पोर्शंस होते हैं जहाँ पे एक पोर्शन में तो होता है स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, एंड सेकेंड पोर्शन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिलीवर करने के लिए। किसको, स्पर्म्स को डिलीवर करना है कहाँ पे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, सिंपल। अच्छा, अब ये तो पोर्शन बनने से डिलीवर करने में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे देखना एज हमेशा की तरह ये जो है ये तो हम भूलेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। एंड इस दो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आप बात सुनना मेरी कि दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, दूसरे पोर्शन में क्या होता है, स्पर्म को डिलीवर करना टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये काम होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में जर्म सेल फॉर्म होता है। ठीक है, सिंपली हम देखेंगे कि टेस्टिस में क्या होता है। टेस्टिस एक ऐसी साइट है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फॉर्म होते हैं इसमें। अब स्पर्म जो है उसमें फॉर्म हुए, अब बताना टेस्टिस की लोकेशन कौन सी होती है, लोकेशन हम बताएंगे। अच्छा, लोकेशन ये जो होती है ये आउटसाइड होती है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, हमें पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड होता है, तो मेल का जो है वो बाहर क्यों होता है, बिकॉज क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री के अराउंड। ठीक है, 37 डिग्री के अराउंड होता है। अब
इस डिग्री पे पहुंचते पहुंचते जो होते हैं 37 पे जो स्पर्म होता है वो मर जाता है। दैट्स वाई इसको आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रखा गया है, सो दैट ये जो है ये बच सके, सर्वाइव कर सके। एंड इसकी सर्वाइवल की रेंज कहाँ से होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। सो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो टेम्परेचर होता है वो 2 या 2.5 डिग्री कम होता है। दैट मीन्स स्पर्म किस जगह पे सर्वाइव कर सकता है, 37 से 2 माइनस कर दो, कितना हुआ, 35 डिग्री के अराउंड ये सर्वाइव कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इसको बॉडी के बाहर रखा गया। ओके, दैट इज ऑल अबाउट अवर टेस्टिस। एंड टेस्टिस की एक और बात, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था ये टेस्टिस जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द रिलीज ऑफ हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टिस में रेगुलेशन हो रही है, स्पर्म को मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन भी हो रही है एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो मेल की बॉडी होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसमें बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं, जैसे डीप वॉइस हो जाना, मस्कुलाइन हो जाना, उनका हेयर्स आना उनकी बॉडी पे। सो ये सब चीजें भी किसकी वजह से होती है, टेस्टिस की वजह से होती है। टेस्टिस में जो हार्मोन सिक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से होती है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट अवर टेस्टिस। अब हम बात करेंगे, टेस्टिस तो हो गई, हम सीक्वेंस में चलते हैं ना। टेस्टिस के बाद कौन सा आता है, वाल्स डिफरेंस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे वाल्स डिफरेंस का कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि टेस्टिस में फॉर्म हुई। अब टेस्टिस से जो स्पर्म है लेके जाएगा, टेस्टिस से जो स्पर्म फॉर्म हुआ है उसको कौन डिलीवर करेगा, और वाल्स डिफरेंस डिलीवर करेगा। ठीक है, द स्पर्म फॉर्म्ड, जो स्पर्म फॉर्म हुए डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वाल्स डिफरेंस। एंड वाल्स डिफरेंस जो है वो यूनाइट करता है a tube that is coming outside the urinary bladder, that is urethra के साथ वो यूनाइट करता है। ठीक है, अब यूरेथ्रा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूरेथ्रा के बारे में क्या पढ़ते हो, यूरेथ्रा के बारे में सिंपली आपको यही जानना है कि यूरेथ्रा एक कॉमन पासेज है, या मैं कह सकती हूँ पाथ है फॉर बोथ द सिक्रेशन ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट यूरेथ्रा। अब देखो हमने बास डिफरेंस भी पढ़ लिया, यूरेथ्रा भी पढ़ लिया, टेस्टिस भी पढ़ लिया, स्क्रोटम भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अब सेमिनल वेसिकल क्या होता है, सेमिनल वेसिकल एज यू कैन सी यहाँ पे वास डिफरेंस के बीच में आती है। जैसे वास डिफरेंस पास कर रहा होता है, यूरेथ्रा की तरफ जा रहा होता है, उसके बीच में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है। जो सेमिनल वेसिकल होती है ना, उसका एक ही रोल है कि मिक्सअप करती है। जो स्पर्म होता है उसको एक एल्कलाइन फ्लूइड लिक्विड के साथ मिक्सअप करने का ये काम तो होता ही है। सेमिनल वेसिकल के दो काम है, एक काम ये है कि ये टेम्पररी क्या करती है, अरे यार इसको बीमारी है, बात है। जो सेमिनल वेसिकल है वो टेम्पररी क्या करती है, टेम्पररी स्टोरेज करती है, स्टोरेज में हेल्प करती है। अब स्टोरेज किसी करेगी भाई, स्पर्म्स ही करेगी। स्पर्म्स आके यहाँ पे रुकेंगे, क्यों रुकेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का यही फंक्शन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सिक्रेट करता है एक एल्कलाइन फ्लूइड containing शुगर लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज रिलीज करता है। इसका काम ये है कि ये रिलीज करेगा एल्कलाइन फ्लूइड मटेरियल कंटेनिंग, जिसमें शुगर होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं। ये रिलीज करेगा। अब देखो फ्रक्टोज की एक लाइनिंग जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब जो स्पर्म्स वगैरह है यहाँ पे आके रुके होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, टेम्पररी इसने स्टोर दी होगी, पनाह दी होगी। क्यों दी होगी, क्योंकि अब फ्रक्टोज क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड को सिक्रेशन करनी है। सिक्रेशन के बाद सेमिनल वेसिकल में मिक्सिंग अप होगी, स्पर्म की मिक्सिंग अप होगी विद एल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग शुगर मटेरियल, दैट इज फ्रक्टोज के साथ मिक्सअप हो गए। सो दैट मिक्सअप होके वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे सीमन। ठीक है, जब वो सीमन बनाएंगे, ठीक है, सीमन क्या होता है, सीमन इज अ टाइप ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल होता है व्हाइट कलर का, जिसमें स्पर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सेमिनल वेसिकल की इस सिक्रेशन के बाद, इस मिक्सिंग अप के बाद क्या होगा, जो स्पर्म्स वगैरह होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट इन द सेंस
मोशन में आ जाएंगे। एज तो यहाँ पे मोशन में नहीं है बिकॉज दे डोंट गेट दैट मॉइस्चर एंड ऑल। जब यहाँ पे वो मिक्सअप हो जाएंगे उनको मॉइस्चर भी मिल जाएगा एंड न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इन दोनों के सिक्रेशन की वजह से जो स्पर्म होते हैं उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होता है एंड उनके क्या होगी, इजीली वो जो है इजीली क्या कहते हैं मोशन में आ जाएंगे और इजीली जो है थ्रू यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू डिलीवर हो जाएंगे टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब बताओ ना, कोई भी चीज़ अगर रफ होगी तो वो इजीली मूव होगी क्या? नहीं होगी। तो दैट्स वाई इन दोनों की जो सिक्रेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया, दैट इज़ ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या हो गया? दैट इज़ ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन आता नहीं है जनरली कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया हो, नहीं आता। मेजरली पूछा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल के बारे में जनरली नहीं पूछा जाता। बट हाँ, मेल का ये है कि इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट है लाइक सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से 2019 में इम्पोर्टेंट आया था। ठीक है, रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड आया, तो ये कश्मीर डिवीजन में था, कश्मीर डिवीजन में। सो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है इस चीज़ को, ना कि ये नहीं है कि आप पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। एंड कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शंस जो आपकी बुक में गिवन है। एक और चीज़ गिवन है कि स्पर्म के बारे में पूछा गया है। स्पर्म कैसा होता है, कैसा होता है? ठीक है, स्पर्म के बारे में पूछा गया, तो आपको ये लिखना है कि स्पर्म एक ऐसा टाइनी बॉडीज होती हैं जिसमें क्या होता है, दैट कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल होता है, अलॉन्ग विद टेल होती है, लॉन्ग टेल होती है, जो कि किसके लिए, मूवमेंट के लिए यूजफुल होती है। दैट इज ऑल अबाउट स्पर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना अपनी बुक में से। एंड बुक में भी कुछ ज़्यादा नहीं है दिया है, बस हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। एंड जनरली मुझे लगता है कि इस बार टेस्टिस से भी आ सकता है, बिकॉज टेस्टिस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे दी है। एंड अगर कभी भी आपको इसका क्वेश्चन लिखना हो तो लाइक सीक्वेंस में लिखना, इट विल बी इजी, डायग्राम को देख देख के इजी हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर बायोलॉजी। ओके, so that is all about male reproductive system. So thank you so much. Stay tuned.